हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम EVM के कंपोनेंट या पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि EVM 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। BU बैलेट यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड VVPAT वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट EVM की मास्टर यूनिट है जो वोटों के रिकॉर्डों को स्टोर करती है। तो EVM का जो कंट्रोल यूनिट होती है उसकी हम पहले बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने जो इमेज है वो एक कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट में जो इस तरफ जो लाइट होती है वो होती है BG लैम्प, ये होती है डिस्प्ले यूनिट, ये होती है ऑन लैम्प, और ये हमारा कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है जहाँ हमें कैंडिडेट को सेट करना होता है कि उस लोकसभा क्षेत्र में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो खड़े हुए हैं, तो वो की संख्या यहाँ से हम सेट करते हैं। ये हमारा बैटरी सेक्शन होता है कंट्रोल यूनिट का, यहाँ से हम अपनी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट सेक्शन है जिसके अंदर होता है क्लोज, रिजल्ट, क्लियर और प्रिंट के ऑप्शन होते हैं। तो जहाँ से हम CRC करते हैं वो उस सेक्शन को हम बोलते हैं रिजल्ट सेक्शन। और ये हमारा बैलेट सेक्शन है, और बैलेट सेक्शन में दो होते हैं, एक होता है टोटल बटन, एक होता है बैलेट बटन। जो बैलेट बटन के द्वारा हम वोट को कास्ट कराते हैं, और टोटल के द्वारा हमें ये पता होता है कि बैटरी का परसेंटेज कितना है, उस डेट और टाइम शो करता है, और कितने वोट है वो कास्ट हो चुके हैं, जिनकी ये इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट, ये कंट्रोल यूनिट के ही अंदर के पार्ट दिखाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ डलती है हमारी बैटरी, ये होता है बैटरी सेक्शन, और ये हमारा होता है कैंडिडेट सेट सेक्शन। ये अंदर का पोर्शन दिखाया गया है। तो जैसे ही बैटरी हम डालते हैं तो इसके अंदर क्या है, 2 पिनें होती है, और जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या एक होल बना होता है। तो इस तरीके से हम जो होल को इन पिनों के अंदर डालकर बैटरी को हम यहाँ फिट कर सकते हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कैंडिडेट जो रिजल्ट सेक्शन है उसको दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लोज का बटन है। जैसे ही हमें पोल को क्लोज करना हो तो हम क्लोज का बटन दबाते हैं। ये हमारा रिजल्ट का सेक्शन है, ये क्लियर का सेक्शन है। तो रिजल्ट के द्वारा हम मॉक पोल के अंदर ये देखते हैं, या जो एक्चुअल काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट जारी किया जाता है तो कितने कैंडिडेट को कितने वोट मिले, और क्लियर में डाटा को क्लियर किया जाता है, मतलब डाटा को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये इसका हाफ कवर होता है जो कवर करता है इस वाले पोर्शन को, जो रिजल्ट और क्लियर के सेक्शन को कवर करता है, उसको बोलते हैं हाफ कवर। उसके बाद ये फुल कवर होता है, ये पर्टिकुलर इस एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट आता है बैलेट सेक्शन। बैलेट सेक्शन में 2 स्विचेज होते हैं, एक होता है टोटल बटन, एक होता है बैलेट बटन। तो बैलेट बटन के द्वारा हम वोट को कास्ट कराते हैं, और टोटल बटन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका बैटरी परसेंटेज कितना है। अगर बैटरी परसेंटेज 85 से ऊपर है या 85 है तो वेल एंड गुड कंडीशन है। अगर बैटरी परसेंटेज हमारा लो या मीडियम दिखा रहा है तो हमें बैटरी को चेंज कराना है। और टोटल बटन के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि एक्चुअल पोल में हमारी जो वोट है वो कितनी कास्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है यही कंट्रोल यूनिट का ही ऑन ऑफ का स्विच है। तो यहाँ से हम कंट्रोल यूनिट को ऑन और ऑफ करते हैं। ये लैचेज हैं या केबल का कनेक्टर बोल सकते हैं, जो VVPAT की जो केबल है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर यहाँ पे डाली जाती है। तो रेड को रेड से, ब्लैक को ब्लैक कलर से मैच करके ही हम जो VVPAT की जो केबल है वो इसके अंदर डालते हैं या इसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी है बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट के अंदर क्या क्या होते हैं, तो बैलेट यूनिट के पास भी एक अपनी केबल होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। एक तरफ रेड कलर होता है, एक तरफ ब्लैक कलर होता है। तो जो बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट को हम किससे कनेक्ट करते हैं, VVPAT से। तो VVPAT का जो ये पोर्शन दिखाया गया है ये है
रेडी लैंप, ये है रेड लैंप, और ये है कैंडिडेट का बटन जहाँ से हम वोट डालते हैं, और सामने दिखाया गया है उसका कैंडिडेट का सिंबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट का जो बटन होता है उसके द्वारा वोट दी जाती है, और सामने की जो लाइट है वो ग्लो करती है कि हमने किस कैंडिडेट को वोट दिया, और यहाँ से हम उस कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल देख सकते हैं जिसको हम वोट कास्ट कर रहे हैं। तो एक बैलेट यूनिट में 16 या 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट को हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में जो 10 कैंडिडेट ही खड़े हुए नोटा को लगाकर, तो बाकी 11 से 16 जितने भी जो फ्लैप है उनको हम बंद कर देते हैं, बाकी जो फ्लैप है वो खुले रहेंगे। बैलेट यूनिट के राइट हैंड साइड पर ऊपर आप देखना एक थंब व्हील स्विच होगा, उसके ऊपर जैसे 1 या 2 कुछ भी लिखा होगा। तो यह 1 और 2 लिखने का मतलब ये है कि कितनी बैलेट यूनिट हम यूज कर रहे हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे 16 खड़े हुए हैं नोटा को लगाकर, तो हमारी एक बैलेट यूनिट ही यूज होगी। तो उसके अंदर क्या है, जो थंबनेल स्विच है हमारा, थंब व्हील स्विच है, वो 1 पर सेट रहेगा। अगर हमारी जो बैलेट यूनिट है वो अगर 2 यूज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, 2 पे सेट कर देंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जो उम्मीदवार है उनकी संख्या 17 से 32 है, तो हम 2 बैलेट यूज करेंगे। तो इसके जो थंबनेल स्विच है उसको हम 2 पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट आता है वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो वीवीपैट में जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है उसका डिस्प्ले सेक्शन, कि हमने किस कैंडिडेट को वोट दिया, उसकी एक पर्ची हमें दिखाई देती है, उसका सिंबल दिखाई देता है, और ये हमारा लॉक और अनलॉक स्विच, ये भी बैक साइड में दिया होता है। जो ये आपको जो पोजीशन दिखाई जा रही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये इसकी ऑफ पोजीशन है, मतलब ये लॉक पोजीशन में। अगर इसी को हम इस क्रम में कर देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं या ऊर्ध्वाधर कर देते हैं, तो ये इसकी अनलॉक पोजीशन है। तो जैसे ही हमें सबसे पहले क्या करना है, बैलेट यूनिट को वीवीपैट के साथ कनेक्ट करना है, और वीवीपैट को हम कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी स्विच को ऑन करना होता है, कंट्रोल यूनिट को ऑन इसके बाद करना होता है। कई बार लोग बाग क्या कर देते हैं, पहले कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देते हैं और इस स्विच को ऑन करना भूल जाते हैं, तो मशीन क्या है, एरर दिखाना शुरू कर देते कि वीवीपैट का जो एरर आता है, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करने के बाद इस नोब को हमें वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर करना है। नेक्स्ट, वीवीपैट के अंदर 2-3 चीज़ें और होती हैं, अभी बताता हूँ आपको। वीवीपैट एक प्रिंट आधारित मशीन है जो मतदाता के भ्रम को दूर करने के लिए उसके द्वारा डाला गया मत उसी प्रत्याशी को गया है या नहीं जिसको वो देना चाहते हैं। इसके द्वारा डाले गए मत का चित्रण 7 सेकंड तक दिखाई देता है। तो वीवीपैट क्या है, जिस भी हम कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उस कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट का सिंबल हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर एक स्लिप दिखाई देती है, और वो स्लिप 7 सेकंड के लिए हमें दिखाई देती है। तो वीवीपैट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं। एक पेपर रोल कंपार्टमेंट होता है, पेपर स्लिप कंपार्टमेंट, एक बैटरी कंपार्टमेंट, एक कनेक्शन कंपार्टमेंट। तो कनेक्शन कंपार्टमेंट क्या है, पीछे की तरफ दिया होता है, और बैटरी का कनेक्शन भी पीछे की तरफ होता है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ सभी सेक्शन। पहले एक इंस्ट्रक्शन है कि वीवीपैट का जो बॉक्स है बूथ पर मोकपाल के समय ही पहली बार खोला जाए। कई पीठासीन क्या करते हैं कि जैसे ही वो अपने जहाँ भी उसकी लोकसभा या विधानसभा में ड्यूटी लगी है, जैसे ही उसने अपने काउंटर से मशीन को प्राप्त करते हैं तो मशीन के कनेक्शन करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, केवल कंट्रोल यूनिट को ही हमें ऑन कर देखना है, और उसमें भी उस की कंट्रोल यूनिट की बैटरी का परसेंटेज देखना है। अगर बैटरी का परसेंटेज 85 से ऊपर है, अगर हाई है तो वेल एंड गुड कंडीशन है, अगर मीडियम और लो है तो पर्टिकुलर काउंटर पर जाकर हम अपनी बैटरी को चेंज करा सकते हैं। तो वीवीपैट को केवल हमें जब मॉक पोल कराना है उसी समय खोलना है। वीवीपैट का बॉक्स खोलने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि
बूथ पर तेज प्रकाश की लाइट न हो, क्योंकि कि वीवीपैट का एक लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट है। अगर हम इसको हेलोजन लाइट या मोबाइल की लाइट या तेज़ रोशनी में रख देते हैं तो ये क्या है, एरर दिखाना शुरू कर देती है। और दूसरा है कि वीवीपैट की जो डिस्प्ले विंडो को सूर्य की सीधी किरणें या लाइट ना पड़े ऐसी पोजीशन में हमें रखना है। ये देख सकते हो आप पेपर रोल कंपार्टमेंट है कि जहाँ हमने पेपर लगाया है, यहाँ से पेपर कटता हुआ कैंडिडेट को दिखाई देता है कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दी है। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रॉप बॉक्स है, इसके अंदर पर्चियाँ कटकर गिरती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है। तो बैटरी कंपार्टमेंट पे आप देख सकते हो ये 2 पिनें आपको दिखाई दे रही है और बैटरी के अंदर क्या है, छेद होंगे। तो इसके द्वारा हमें पिनों को छेद के अंदर डालना है। तो इस प्रकार हम बैटरी को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो शाम के समय में बैटरी निकाल कर पर्टिकुलर काउंटर पर जमा करानी होती है। वीवीपैट के ही ये पीछे का स्विच है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्विच। 6 बैलेट यूनिट तक एक पर ही रहता है। मान लो पर्टिकुलर बूथ पर हमारी जो बैलेट यूनिट है वो 6 यूज़ हो रही है, 6 से कम यूज़ हो रही है, तो हम किस पर सेट रखेंगे, 1 पर। अगर हमारी बैलेट यूनिट की संख्या 6 से ज़्यादा यूज़ हो रही है तो हम सिलेक्शन स्विच को 2 पर रखेंगे। ये है कनेक्शन, जो बैलेट यूनिट कनेक्ट होती है वीवीपैट के साथ वो है यहाँ से कनेक्ट होती है। रेड को रेड से मैच करते हैं और ब्लैक को ब्लैक के कलर से मैच कर कर हम कनेक्ट कर सकते हैं। बैलेट यूनिट वीवीपैट से कनेक्ट होती है और वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से। ये मैं पोजीशन आपको बता चुका हूँ जी। ये पोजीशन क्या है, लॉक पोजीशन, ये अनलॉक पोजीशन। तो लॉक पोजीशन जैसे ही हमें काउंटर से मशीन मिलती है तो वो हमें इस पोजीशन में रखना है। ये जैसे ही हम मशीन को स्टार्ट करते तो सबसे पहले इस स्विच को हमें वर्टिकल करना है, मतलब अनलॉक पोजीशन में करना है। वीवीपैट ऑन करते ही सेल्फ टेस्टिंग की 7 पर्चियाँ जो स्लिप कंपार्टमेंट बॉक्स है उसके अंदर कटकर गिरती है। उसके ऊपर नोट टू बी काउंटेड लिखा होता है, गिनती नहीं होगी, ये भी उन स्लिप के ऊपर लिखा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इनकी सेल्फ टेस्टिंग की प्रोसेस होती है। जितनी बार भी हम कंट्रोल नेट को ऑन ऑफ करेंगे तो ये 7 पर्ची ऑटोमेटिक गिरती है। ये वो पर्ची का नमूना है, ये जिसमें क्या क्या दिखाई देगा हमें 7 सेकेंड के लिए कि किस कैंडिडेट को हमने वोट दिया उसका सिंबल दिखाई देगा, और जो उसका जो बटन है वो किस सीरियल नंबर पर उस प्रत्याशी का बटन है। तो इस तरीके से हमें स्लिप का ये नमूना ऐसे दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट, ये है ईवीएम का पूरा पोर्शन। तो सबसे पहले ये जो दिखाएगा ये हमारी कंट्रोल यूनिट है, ये हमारी वीवीपैट है, ये हमारी बैलेट यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, बैलेट यूनिट को कनेक्ट करते हैं हम वीवीपैट के साथ और वीवीपैट को कनेक्ट करते हैं हम कंट्रोल यूनिट के साथ। इन दोनों के पास अपनी केबल होती है, बैलेट यूनिट के पास भी और वीवीपैट के पास भी अपनी केबल होती है। तो सबसे पहले हमें बैलेट यूनिट को कनेक्ट करना है वीवीपैट के साथ और वीवीपैट की केबल को कनेक्ट करना है कंट्रोल यूनिट के साथ में। जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारी पीओ 3rd के पास होती है और बैलेट यूनिट और वीवीपैट वोटिंग चैम्बर के अंदर रखी जाती है। अन्य विशेषताएं, सीयू के 24 बीयू को एक साथ जोड़कर 384 उम्मीदवारों तक निर्वाचन कराया जा सकता है। जो बीयू है, बीयू की संख्या कितनी हो सकती है, 24, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठेंगे, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं। तो 24 × 16 384 उम्मीदवारों को हम निर्वाचन करा सकते हैं। सीयू में बैटरी कंडीशन सेट अलग अलग होने से और बैटरी लो होने पर प्रदर्शित होती है, तो बैटरी को हम बदलवा सकते हैं। अगर वो बैटरी परसेंटेज हाई दिखा रहे हैं तो हमें बैटरी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम हम ईवीएम मशीन को प्राप्त करते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट या क्या क्या बातें याद रखनी है। अन्य सामग्री के साथ ईवीएम के 3 बॉक्स प्राप्त करें, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट,
और वीवीपैट मतलब सारे जो बॉक्सेज हैं उन पर हमें ये देखना है कि जो एड्रेस टैग लगे हुए हैं, जिस बूथ या पोलिंग स्टेशन पर हमारी ड्यूटी लगी है, क्या उसी बूथ या पोलिंग स्टेशन की मशीन ने हमें प्राप्त कराई गई है या नहीं। अगर आपको देखने से यह लग रहा है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर हमारी ड्यूटी लगी है वही हमें मशीन प्राप्त हुई है तो ठीक है, अन्यथा अगर उल्टा होता है तो आप उस पर्टिकुलर काउंटर पर जाकर अपनी मशीन को चेंज करा सकते हैं। एड्रेस टैग का मिलान कर देख ले कि आपके बूथ से संबंधित है या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, BU और CU सही तरीके से सील लगी हो और इसकी जांच कर ले कि कोई सील क्षतिग्रस्त नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। BU और CU को दोनों को आपस में कनेक्शन नहीं करना, एक क्लियर गाइडलाइन दी गई है कि कोई कनेक्शन कर नहीं देखना है, केवल लेते समय CU को ही ऑन कर देखना है और वो भी उसमें भी बैटरी परसेंटेज को देखना है। वीवीपैट के बॉक्स को केवल प्रथम बार मॉक पोल पर ही खोला जाएगा। तो जैसे ही हम सब कनेक्शन करने के बाद जब हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं तो ये जो ऑन का जो स्विच है, ऑन करने के बाद जो हमारी कंट्रोल यूनिट की जो डिस्प्ले होती है उस पर ये आता है कि EVM इज ऑन। फर्स्ट स्टेप में ये लिखा है सेल्फ चेसिंग प्रोसेस होगी, डेट टाइम, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है, क्या बैटरी है कनेक्ट, कितनी बैटरी का परसेंटेज है और उसके साथ जो यूनिट हो रही है कनेक्ट उसकी भी सब इन्फॉर्मेशन देता है और 7 पर्चियाँ भी कट कर गिरती है, उनके ऊपर नोट टू बी काउंटेड लिखा होता है। जब हम पर्टिकुलर काउंटर से कंट्रोल यूनिट या EVM को प्राप्त करते हैं तो कंट्रोल यूनिट के यूनिक नंबर का मिलान कर ले। कंट्रोल यूनिट पर लगी या लगाई गई जो 85% या अधिक पावर की चार्ज है या नहीं, यह ऑन कर हम जांच कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन सेट भाग सही तरीके से सील है या नहीं, यह भी आप जांच कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट पर लगी पिंक पेपर सील क्षतिग्रस्त हो नहीं है, यह भी आप जांच कर सकते हैं। मशीन की जांच करने के पश्चात मशीन को ऑफ कर दें। और बैलेट यूनिट पर हमें क्या चीज़ चेक करनी है, बैलेट यूनिट पर लगा बैलेट ठीक प्रकार से व्यवस्थित है या नहीं, यह भी देख ले। बैलेट यूनिट के दोनों तरफ की गई सील एड्रेस टैग मजबूती से लगे हैं या नहीं, यह भी देख ले। और जितने उम्मीदवार है उसके बटन खुले हुए हैं या नहीं, यह भी आप ज़रूर देखें। थंब व्हील स्विच सही स्थिति में है या नहीं, यह देख ले कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो तब उसको वर्टिकल करते हैं। जितने उम्मीदवार है उतने बटन खुले हैं या नहीं, बाकी के जो फ्लैप है वो बंद होने चाहिए। ये BU और CU को कैसे रखा जाता है, ये एक प्रॉपर तरीका है कि उसके केस में उसको किस तरीके से रखा जाएगा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि EVM का जो कनेक्शन है वो कैसे करना है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से EVM को रखना है और किस तरीके से EVM को लेते समय हमें क्या क्या पॉइंट चेक करने, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। जय हिंद।